हेलो गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली डूइंग इंटर्नशिप एट एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एफएमजी चैम्पियनशिप हमारी एफएमजी दिसंबर की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को इतना सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ गाइडेंस और सेल्फ प्लानिंग की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। पर जो लोग भी प्रेप लेडर से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव करें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। तो एफएमजी चैम्पियनशिप जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है प्रिपरेशन में। तो मैं आज आपके इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हमको एफएमजी चैम्पियनशिप देना है और हमको कैसे उसको रिव्यू करना है, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और हमें सारी चीज़ें अच्छे से पता चले, हमारा आउटपुट पता चले और उसके बेसिस पर हम फिर हमारी प्लानिंग कर सकें रिवीजन के लिए भी और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी। तो इसलिए आज के इस वीडियो में आप बिल्कुल पूरी तरह जानेंगे कि कैसे आप उस एफएमजी चैम्पियनशिप की हेल्प से आप अपने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मार्क्स इंप्रूव कर पाएंगे एफएमजी दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप वो गलतियाँ एफएमजी दिसंबर में ना करें, उससे पहले ही आपको वो सारी गलतियाँ पता चल जाए। तो चलिए इस आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रेपरेटर ऐप को ओपन करना है। उसमें जो टेस्ट का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके सामने वहाँ पे एफएमजी का चैम्पियनशिप जो है वो सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें कब कब एफएमजी चैम्पियनशिप देना है। तो देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सारा सिलेबस ख़त्म करते हैं, रिवीजन करते हैं और फिर एफएमजी चैम्पियनशिप देते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं, पर उसका इतना अच्छा आउटपुट नहीं आता। अगर हमको अगर हमारे एफएमजी चैम्पियनशिप टेस्ट देने हैं तो हम उसको अभी से अगर स्टार्ट करेंगे तो हमें हमारी प्रिपरेशन में वो ज़्यादा हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, आपने 4-5 सब्जेक्ट की हैं, तो एक एफएमजी चैम्पियनशिप आप अभी दे दो। क्योंकि आप जब प्रिपरेशन करोगे, आप ख़त्म करोगे, तब आपको फाइनल मार्क्स मिलेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा आपने कितनों में से कितना इम्प्रूव किया है। तो एक आप अभी दीजिए, एक आप अगले मंथ दीजिए और एक आप अक्टूबर में दीजिए जब आपका सिलेबस ख़त्म हो रहा हो। या जिनका सिलेबस फर्स्ट रीडिंग जो है वो सितंबर में ख़त्म हो रही है तो उनको एक अभी देना है और एक सितंबर में देना है। अब आपको करना क्या है, आपको एक एफएमजी चैम्पियनशिप देना है। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको 2 से 3 घंटे में उसको ख़त्म करना है। मतलब आपको कोई जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आपको क्लिक करना है, जो नहीं आ रहा है उसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अपने को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है उन चीज़ों में। अब आपको फॉर एग्जांपल मैंने एफएमजी चैम्पियनशिप दिया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें मैंने 2-3 एफएमजी चैम्पियनशिप उसमें दिए थे। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एफएमजी चैम्पियनशिप दिया था और उसमें मेरे मार्क्स आए थे 124 जब मैंने दिया था इसको 31 अक्टूबर को। तब मैंने आई थिंक फर्स्ट रीडिंग ख़त्म करी थी और तब मैंने ये दिया था। तो अब उससे पहले मैंने एक दे रखा था। तो अब हमको क्या करना है कि हमको इसको एनालिसिस कैसे करना है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टॉपिक वाइज देखो किसमें से क्या गलत हुआ है और ये सब चीज़ें। तो अधिकतर लोग वो नहीं कर पाते हैं, आलस भी आता है और पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो हमें इतना ज़्यादा डीप में उसको एनालिसिस नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको हमारे मार्क्स चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे 124 मार्क्स आए, तो अपन इसको देख के डीमोटिवेट फील नहीं करेंगे कि यार मेरे कम मार्क्स आए, अभी मेरे पास 150 नहीं आ रहे हैं। रिवीजन के साथ मार्क्स बढ़ेंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। मेन अभी हमें जो है इसके मार्क्स देखने हैं, कितने मार्क्स है 124। फिर हमें सब्जेक्ट वाइज कैसे एनालिसिस करना है, तो हमको सिर्फ नंबर से मतलब है। हमको एक पेन और वाइट पेपर लेना है, उस पर हमको सब्जेक्ट की साइड में लिस्ट बनानी है और अभी हमने कौन सा एफएमजी चैम्पियनशिप दिया है उसको ऊपर लिखना है। फिर हमें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखना है। कैसे हम सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिक्स में हमारे 10 क्वेश्चन थे, उसमें से हमारे 6 सही हुए हैं तो हमें वो लिखना है। गायना में हमारे 30 में से 20 सही हुए हैं वो लिखना है। पीएसएम 25 में 17 सही हुए हैं वो लिखना है हमको। तो कितने में से कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए, वो चीज़ें हमको उसमें चार्ट वाइज में लिख देनी है, ताकि हमको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि हम किस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में। फॉर एग्जांपल अभी की सिचुएशन के हिसाब से, जैसे इसको अगर आप देख रहे हैं तो अधिकतर मैं सही चल रहा हूँ। जैसे मेरे सर्जरी में कम आ रहे हैं, 23 में से 10 ही आ रहे हैं, तो क्योंकि मुझे इसमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। रेडियो में 6 में से 3 आ रहे हैं, मतलब ठीक ही है। और ईएनटी 10 में से 5 आ रहे हैं, मतलब ठीक है। पैथो 25 में से 11 है, मतलब कम है, मतलब मुझे इसमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा ओवरऑल। और ऐसे हमको इससे एनाटोमी 16 में से 5 है। मेरी कभी एनाटोमी अच्छी नहीं रही, कभी सर्जरी इतनी अच्छी नहीं रही। जो मेरे अच्छे सब्जेक्ट देखो, गायना और गायनी 30 में से 20 आ रहे हैं, पीएसएम में 25 में 17 आ रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ इन 2 सब्जेक्ट का कि गायना और पीएसएम को कितना अच्छे से करो। ये मेरा फर्स्ट रीडिंग में इतने अच्छे मार्क्स आते थे। तो हमें जो अच्छे आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा करना है। जो बिल्कुल ख़राब ही है उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एटलीस्ट जो हमारे अच्छे हैं उनको बहुत अच्छा करना है।
अब हमको अगला एफएम चैम्पियनशिप हम दे रहे हैं एग्जाम्पल नहीं सितंबर में, तो हमें सेम फिर से सारे मार्क्स आएंगे। ऑब्वियसली जब तक आप एक या दो रीडिंग, एक रीडिंग तो आप ख़त्म कर लोगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। जैसे इस बार मेरे 124 आए हैं, तो आपके उसमें मार्क्स इंप्रूव होकर बढ़ जाएंगे, 130 हो जाएंगे, 135 हो जाएंगे। अगर आपके 100 आए थे तो आपके 110 हो जाएंगे। पर कुछ तो मार्क्स, भले एक नंबर भी मार्क्स बढ़ेगा पर बढ़ेगा, तो आपको उस मार्क्स से एटलीस्ट मोटिवेट होना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। फिर आप सेम सब्जेक्ट वाइज लिस्ट फिर बनाइएगा, उसमें चार्ट में जो अपने पेज उसको संभाल के रखना। तो आपने ऊपर वापस सेकंड जो भी अभी फिर नेक्स्ट आप चैंपियनशिप दो, उसके आप ऊपर नाम लिखना और उसके नीचे सब्जेक्ट वाइज आप मार्क्स जो है वो फिर से बनाना कि किस सब्जेक्ट में फिर आपने कितने क्वेश्चन थे, फिर गलत हुए, कितने सही हुए सब्जेक्ट वाइज। फिर आप जब 3 अक्टूबर में दो तब फिर से आपको एक चार्ट सेम उसी में बनाना है। तो आपके पास एक पेज के ऊपर अक्टूबर में जब आप फर्स्ट रीडिंग खत्म करोगे तो आपको हर सब्जेक्ट के आपको 3 आंकड़े आपको मिलेंगे कि किस सब्जेक्ट में आप किस कंडीशन में थे और आप अक्टूबर तक आते थे किस कंडीशन में पहुंचे हैं। मतलब आपने पिछले इतने दिनों से जो भी सब्जेक्ट किए थे उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये आपको उन तीनों के मार्क्स से पता चलेगा। ताकि उसके बेसिस पे, ताकि हमको जिस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है और अभी उसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से और रिवीजन में ज़्यादा टाइम दे पाएँ। तो आप लोगों को मेन अभी उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप लोग कोचिंग से पढ़ नहीं रहे हो, आप लोग प्रेपरेटर से पढ़ रहे हो या दूसरे सोर्स से पढ़ रहे हो, तो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन चाहिए होगा। और आपको जो कंटिन्यूटी मिलेगी वो इन टेस्ट से ही मिलेगी, क्योंकि आप टेस्ट से नंबर से हो सकता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी कर रहे हो, तो हो सकता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगने लग जाता है कि यार हम बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं, और हम बहुत बार, अगर हम बिल्कुल एक बेसिक वर्ड में बोले तो कि हम हवा में उड़ने लग जाते हैं। तो एटलीस्ट इसके मार्क्स से हम थोड़े ज़मीन पर रहेंगे। और इनकेस हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं तो एटलीस्ट इसके नंबर से हम थोड़ा सा मोटिवेट होकर हमारी प्रिपरेशन को थोड़ी अच्छी स्पीड अप करेंगे। तो रेगुलर, क्योंकि हमें मोटिवेशन चाहिए, वो आपको, वो रेगुलर कंटिन्यूटी जो बनेगी इन टेस्ट से बनेगी। अब आप क्या कर सकते हैं कि जब आप तीनों टेस्ट दे रहे हैं, जब आप रिवीजन प्लान कर रहे हैं, तब आप उसको आराम से एक ओवरव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं उस पेपर में, क्योंकि आपने 3 टेस्ट दिए थे, आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे थे। इसमें अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं कि अगर आप तीनों टेस्ट देने के बाद आप चाहते हैं कि उन टेस्ट में जो आपकी जो परफॉर्मेंस रही है उसके बेसिस पर मैं आपके लिए एक प्लान बनाऊँ, रिवीजन प्लान, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें मैं 1-to-1 जूम सेशन कर रहा हूँ। तो आप मुझे जब अक्टूबर में या सितंबर में जब आपके तीनों टेस्ट या 2 टेस्ट हो जाए, जब आपकी फर्स्ट रीडिंग खत्म हो जाए सारे सब्जेक्ट की, तब आप मेरा एक सेशन बुक करिए उस वेबसाइट पर। लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है या कमेंट सेक्शन में भी दे रखी है। आप वहाँ से सेशन बुक करिए और आप वो पेपर मुझे ईमेल के माध्यम से भेजिए जो आपने भी किया है। तो मैं भी उस पेपर को जब अच्छे से एक बार एनालिसिस करूँगा और फिर हम साथ में बैठ के आधा घंटा डिस्कस करके कि हम किस सब्जेक्ट्स में हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरी है, किस सब्जेक्ट में हमें रिवीजन में कितना टाइम देना चाहिए, रिवीजन किस हिसाब से प्लान करना चाहिए डे वाइज टिल दिसंबर तक जब हमारी एग्ज़ाम है। तो फिर हम साथ में भी बैठ के आराम से हम दोनों मिल के एक बार वो रिवीजन प्लान कर सकते हैं, बना सकते हैं। पर उसके लिए आपको ये तीनों टेस्ट और दोनों टेस्ट देने पड़ेंगे। तो आप ये दीजिए, अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप वो जाइए और स्लॉट बुक करिए। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और अगर मैं करूँ आपके लिए, तो आप जाइए और वो स्लॉट बुक करके देखिए और आप मुझे उसमें बताइए कि आपके किस सब्जेक्ट में क्या सिचुएशन है। उसके बेसिस पर फिर हम आधा घंटा 40 मिनट डिस्कस करके आपके लिए एक नया प्लान बना देंगे। तो इस हिसाब से आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्पीड अप हो सकती है इस एफएमजी चैम्पियनशिप के लेके। बहुत सारे लोग, मैंने जून एग्ज़ाम में भी ये बात बोली थी, पर बहुत सारे लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया था। तो प्लीज़ आप अगर आप दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज़रूर एफएमजी चैम्पियनशिप दीजिए अभी से। मैं आपको कभी नहीं बोल रहा कि आप हर हफ्ते दीजिए, हर 15 दिन में दीजिए, आप एटलीस्ट महीने में दीजिए इसको। और सिर्फ हमें अक्टूबर तक फिर रुक नहीं जाना है, हमें इसको नवंबर और दिसंबर तक लेके जाना है। तो एटलीस्ट नवंबर में जाके फिर हम 2 से 3 दे सकते हैं और 2 दे सकते हैं और फिर दिसंबर में 1 दे देंगे जब एग्ज़ाम से पहले। बाकी इस कंटिन्यूटी में हमको चलते जाना है। तो और बहुत सारा हो सकता है कि अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप लोगों को डिमोटिवेशन हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, अभी मेरा बहुत सारा टाइम चला गया है, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा मत सोचिए, अभी भी आपके पास इनफ टाइम है करने के लिए। जो टाइम चला गया है उस टाइम के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, जो हमारे पास सामने आने वाला टाइम है उसके बारे में सोचिए। अभी भी जो लोग सीरियस नहीं हैं वो लोग अभी भी टाइम है, आप समझ जाइए, क्योंकि अभी आपके पास फर्स्ट रीडिंग करने के लिए इनफ टाइम है।
पर अगर आप अब दिन पे दिन वेस्ट करेंगे तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा और फिर आपका रिवीजन का टाइम कम होता जाएगा। मतलब रिवीजन हमको एटलीस्ट मिनिमम हमको 2 मंथ देने हैं या 45 to 50 डेज़ तो देने ही देने हैं। जो जिनका अक्टूबर में ख़त्म होगा उनको एटलीस्ट 50 डेज़ तो देना ही है, और जिनका सितंबर में ख़त्म हो जाएगा रिवीजन मतलब मेन रीडिंग, तो उनसे अच्छी बात उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मतलब वो लोग तो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट में रहेंगे, क्योंकि जितना रिवीजन होगा उतनी अच्छी बात है। तो जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो अगर अक्टूबर तक 10, 15, 15 या 20 अक्टूबर तक भी ख़त्म करते हैं तो भी उनको इनफ टाइम मिल जाएगा। और अगर अभी मेनली बात प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग स्टार्टिंग के टाइम थोड़े से स्लो काम करते हैं, वो स्लो में स्टार्टिंग में स्लो रीड करते हैं, उसकी वजह से उनको रिवीजन में कम टाइम मिलता है। तो आप ये गलती मत करो, आप अभी से थोड़ा सा स्पीड में रखो। हो सकता है कि अगस्त के महीने में इतनी स्पीड ना आए, पर एटलीस्ट सितंबर चालू हो तब तक आप अच्छी स्पीड में आए। एटलीस्ट आप 10 से 11 घंटे रोज़ पढ़ रहे हो उस टाइम पे। तो यही चीज़ें करते रहिए। अगर आपको कहीं भी डीमोटिवेशन फील हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और अगर आप चाहते हैं, अगर अभी भी जो मैंने प्रोग्राम लॉन्च किया था 1-to-1 लाइव जूम सेशन का, तो आप अभी तक अगर अपने लिए प्लान नहीं बना पा रहे हैं, अभी तक आप डीमोटिवेट हो चुके हैं और आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं सही स्पीड में, तो अभी जाइए, लिंक में दे रखी है मैंने वो बुक करने के लिए वेबसाइट। आप उस वेबसाइट पर जाइए और एक स्लॉट बुक करिए। हम अभी भी हमारे पास टाइम है, हम डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि कैसे आपको अभी वापस पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो आप बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करिए, आप जाइए और अपना स्लॉट बुक करिए। स्लॉट बुकिंग कैसे करना है और क्या चीज़ें हैं वो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने अच्छे डिटेल से बताया है कि आपको कैसे स्लॉट बुक करना है। तो जो अभी भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिनको अभी भी डिमोटिवेशन हो रहा है, जो अभी भी लगता है कि यार मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, गाइडेंस आपको चाहिए, आप नॉर्मल चीज़ें होती है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर आपको अगर डिटेल डिस्कशन करना है कि मैं कैसे प्लान करूँ, कैसे मैं सब्जेक्ट करूँ, ये सब्जेक्ट कहाँ से करूँ, ये सब्जेक्ट कहाँ से करूँ, या कैसे एक प्रॉपर प्लान बनाना है, तो उसके लिए आप वो स्लॉट बुक करिए जाके अभी। और हम मिलते हैं लाइव जूम सेशन में। अभी तक ऑलरेडी मैंने एक वीक में एटलीस्ट 40 लोगों को हमने लाइव जूम सेशन किया है, मैंने 40 लोगों के साथ, और बहुत ही बढ़िया लोगों का रिस्पॉन्स रहा है। क्योंकि अभी तक FMG में ऐसा किसी ने चालू नहीं किया था चीज़ें, जो एक 1-to-1 लाइव जूम सेशन हम अगर करें तो और उसमें आप टेंशन मत लीजिए। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसमें आप फ्री होकर मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके और मेरे बीच में रहेगा। तो उनकी बिल्कुल टेंशन नहीं है। जो गर्ल्स हैं जिनको लगता है कि उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, और जो लगता है जिनको अगर वो फेस नहीं भी दिखाना है, तो आप उस जूम सेशन में आप आराम से वीडियो ऑफ करके भी सिर्फ सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आपको वीडियो ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप और मैं, हम दोनों मिल के आराम से आपकी स्टडी को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस हो सकते हैं उस सेशन के बाद कि हाँ अब मुझे क्या करना है। तो आपको वो प्रॉपर जो गाइडेंस आपको एग्ज़ाम तक के लिए चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा देने की। तो एक बार आप लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में, जाइए बुक करिए। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कभी भी टेलीग्राम पर मैसेज करिए। सोशल मीडिया इंस्टा वगैरह आप लोग बिल्कुल यूज़ मत करिए, टेलीग्राम यूज़ करिए। और ज़्यादा कोई दिक्कत आती है तो कभी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम तक। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।